Hello student, this is Satyavant and today we are going to discuss theorem 1.6 and 1.7 of NCERT Maths class 10. Okay, so इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था थ्योरम 1.5 के बारे में. अब चूंकि 1.5 थ्योरम का 1.5 से रिलेशन है, इसलिए मैं उसको आपको एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर 1. थ्योरम क्या था. 1.5 में ये था कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का है, मतलब वो टर्मिनेट्स करता है, तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. और साथ ही साथ जो q होगा वहाँ पे, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 के पावर m, मतलब 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा. ये था थ्योरम 1.5. बट आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो थ्योरम 1.6 है. अब थ्योरम 1.6 जो है वो जस्ट 1.5 का रिवर्स है, उल्टा है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोलता है थ्योरम 1.6 कि एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, ठीक. और ये भी गिवन है कि इसका जो q है वो इस फॉर्मेट में है, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, इसके फॉर्मेट में है. तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, है ना. जस्ट उसका रिवर्स इससे पूछा है. तो अब देखिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं. जैसे मान लीजिए आपने एक से कोई रेशनल नंबर लिया, है ना, कितना 3/80, है ना. अब देखो एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, तो देखो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है कि नहीं जी, है, ठीक. अच्छा, यहाँ पर 80 जो है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि तो गिवन कंडीशन है ना. तो हम पहले 80 को देख लेते हैं वो उस कंडीशन में है या नहीं है. तो 80 को अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 40 आ गया जी, यहाँ से करोगे 20 आ गया जी, ये कितना आया 10, और ये कितना आया जी 5, ये आ गया. मतलब इसको आप 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1. तो आप इसको क्या ले सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1. अब देखो 1.6 थ्योरम, एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और इसका q जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, हाँ है, ठीक. अच्छा, तो वो बोला कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, मतलब टर्मिनेट्स करेगा. अब ये हम इसको निकाल कर चेक करते हैं कि ये सही में टर्मिनेट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है. आइए देखते हैं. देखो अगर इसको सॉल्व करना है अपने को तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है ना. अगर यहाँ पे पावर 4 है, अगर यहाँ भी पावर 4 होता तो हम एक रूल्स लगा लेते हैं. कौन सा रूल लगा लेते हैं कि अगर मतलब कि एक्सपोनेंशियल टर्म आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरह से फॉर्मेट दे रखा है x के पावर m इंटू वाई के पावर m, तो यहाँ पर जो है इसको हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं. तो उस कंडीशन में बेनिफिट क्या होगा कि 2 इंटू 5 हमारा 10 आ जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर है वो 10 के मल्टीपल में आ जाएगा. और 10 के मल्टीपल में आने से बेनिफिट क्या हुआ हमें कि 10 के मल्टीपल में अगर आ जाएगा तो हमें डिवाइड करना आसान हो जाएगा. तो लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे पास तो 5 की पावर 1 है. अब इसको 4 बनाएंगे कैसे, तो हमने 4 बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये आप इसको देखो तो 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3 हुआ. इसका मतलब क्या है, यहाँ सेम बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. और आप जानते हैं कि व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देन पावर्स आर एडेड. आपने ये पढ़ा होगा ना, ये सेम x रेज़ टू द पावर m इंटू x रेज़ टू द पावर n देन इट विल बी इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m प्लस n. मतलब कि जब आप सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है. तो उस हिसाब से इसका जो वैल्यू अगर फाइंड करोगे आप तो 5 का पावर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, जो 2 के पावर 4 से मैच कर जाएगा जी, ठीक है. लेकिन अगर जब आप यहाँ पर 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसके डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो ऊपर हमारे पास क्या आ गया जी, 5 के पावर 3, इट मीन्स 125 आ गया. और यहाँ पर देखो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 आ गया. कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर वो लगा दिए रूल्स ना, ये रूल्स लगा दिया तो पावर को क्या कर दिया, ऐड. अब ये जैसे आया तो यहाँ का ये वाला आपको फॉर्मुलेशन जो है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है. तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 125, यहाँ पे 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, इट मीन्स ये आ जाएगा 375 और यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर कितना हो गया जी 4. यहाँ पे आ जाएगा 375 और यहाँ पे 1 2 3 4, इसका वैल्यू को फाइंड करोगे तो 0.0375. ये इसका आंसर आया. आप क्या देख रहे हो कि इसका जो फाइनल आंसर आया वो टर्मिनेटिंग नेचर का आया. क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट्स कर रहा है ना. कैसे मालूम चला, क्योंकि इसको डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उसको हम काउंट कर पा रहे हैं. फाइनाइट डिजिट है ना, काउंट कर पा रहे कैसे, देखो 1 2 3 4 डिजिट है, हम काउंट तो कर पा रहे हैं, मतलब फाइनाइट है ना. तो इस कारण से इसका जो फाइनल आंसर आया वो टर्मिनेटिंग नेचर का है. यही ये थ्योरम जो था 1.6 था, ठीक है. अब इसमें जो आपको डाउट आया होगा मैं बताता हूँ क्या आया होगा
पहली बात कि सर इसको हम आखिर मल्टीप्लाई किस बात के लिए किए, देखो उसको मल्टीप्लाई हम सिर्फ इसी बात के लिए किए ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 के मल्टीपल में आ जाए। 10 के मल्टीपल में आना क्यों जरूरी है, वो इसलिए ज़रूरी था हमारे लिए क्योंकि अगर 10 के मल्टीपल में नहीं आता तो ऐसे भी आता, हमें क्या करना होता, पूरे नंबर को 80 से डिवाइड कर लो, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, 80 से 3 को आप डिवाइड करिए तो ऑटोमेटिक यही नंबर आएगा आपको, है ना। लेकिन ये मेथड जो है आप अगर लगाते हो तो काफ़ी मतलब कि लेंथी प्रोसेस जाएगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा उस मतलब सिचुएशन कि मतलब डिवाइड करना है, बहुत जटिल प्रोसेस हो जाता है। तो उसको हम सिंपल बनाने के लिए क्या किए कि आप जानते हो ना, जैसे कोई नंबर आपको दिया गया, अगर उसको 10 के मल्टीपल से डिवाइड करने के लिए बोला जाए, जैसे कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरह से, तो कितना आसान होता है, सिर्फ डेसिमल को हमें शिफ्ट करना होता है लेफ्ट साइड, इतना आसान होता है। तो इसलिए हमने अपने आसानी के लिए, सुविधा के लिए, क्योंकि हम पढ़ते किस लिए हैं, सुविधा के लिए पढ़ते हैं, दुविधा के लिए तो पढ़ते नहीं है। यहाँ दुविधा हो रहा था कि पहली बात तो 80 का टेबल हमें नहीं आता है और आएगा भी तो डिजिट बड़े बड़े आएंगे जो सोचने में काफ़ी टाइम लगेगा और टाइम टेकिंग होगा, बट यहाँ पे टाइम टेकिंग नहीं लगेगा अगर हम इसको 0 के मतलब 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिया तो इस कारण से हमने इसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। अब देखो ला यहाँ पे खुद ही आप, जब ये आ गया 10,000, अब देखो डिवाइड करना है तो कितना आसानी हो गया कि बस कुछ करना थोड़ा है, 1 2 3 4, इसका मतलब डेसिमल को आपको 4 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 देखो यहाँ पे कर दिया और ये आंसर आ गया। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि हमने इसको दोनों का पावर सेम क्यों कराया, ताकि हम उसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर पाए। अच्छा, कन्वर्ट करना जरूरी था क्या, आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर सुविधा के लिए करना चाहते हो तो करना ही बेटर है, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर इसे करना पड़ेगा जो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए, है ना। मतलब कि थोड़ा सा आपको वो कठिन पड़ेगा और ये आपको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए हमने किया। तो बेटर होगा कि आप भी ऐसे ही करोगे, हमेशा दोनों के एक्सपोनेंट को सेम कर लीजिए और एक्सपोनेंट को सेम करने के बाद ऑटोमेटिक ये जो नंबर होगा वो 10 के मल्टीपल के फॉर्मेट में आ जाएगा और वहाँ से आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये था थ्योरम 1.6, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं थ्योरम 1.7। 1.7 क्या कहता है कि x एक रेशनल नंबर है ना, जो p/q के फॉर्मेट में है। x एक रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्मेट में है और वहाँ पे जो q जो है वो 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में नहीं है ना। ये थ्योरम है 1.7, आप देखिए इसको ध्यान से। और ये जो है वो 2m 5n के फॉर्मेट में नहीं है। देखो x एक रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्मेट में तो है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब कि जो q है वो 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में नहीं है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हुआ कि आप इसको अगर फाइनल आंसर निकालोगे तो वो डिजिट्स जो आएंगे डेसिमल के बाद वो फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन वो रिपीट करेगा, है ना। लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब कि टर्मिनेट्स नहीं करेगा, वो डिजिट आते चला जाएगा। जैसे देखो आपने मान लो एग्जाम्पल लिया x इक्वल टू 1/3, ये एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर 3 जो है इसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर तो 3 है ना। 3 को हम कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 2 और 5 के फॉर्म में, नहीं कर सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में नहीं है। अब इसको आप अगर आप एक्चुअल में डिवाइड करके आगे उसका वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो आपको मालूम होगा इसका वैल्यू कितना आता है, 0.333333 ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो फाइनल आंसर आया उसका नेचर कैसा हुआ जी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि जो डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट ही नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर मतलब कि वो डिजिट्स जो आ रहे हैं वो मतलब कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब कि वो रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं कर रहा है, वो आते चला जा रहा है और ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि डिजिट्स जो है वो स्टॉप नहीं करे, वो कंटिन्यू आता चले जाए, 3 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x का वैल्यू कितना लिया 1/7। अब अगर ये 7 है तो क्या 7 को हम 2m 5n के फॉर्मेट में हम ब्रेक कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि जो 1/7 होगा उसका जो नेचर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो डेसिमल में आते चला जाएगा, आते चला जाएगा, आते चला जाएगा, लेकिन हाँ रिपीट करेगा। तो अगर अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू आता है 0.142857, फिर 1422857 और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ये जो नंबर है वो रिपीट करता है, बार बार ये रिपीट कर रहा है ना, लेकिन इसका नेचर क्या हुआ जी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ओवरऑल मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये 2 थ्योरम जो है उसको आप कंक्लूड करो अगर तो ऐसे है
कि 1.6 थ्योरम जो है वो ये बोलता है कि अगर x कोई एक रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्मेट में है और उसका जो q है अगर वो 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और 1.7 बोलता है कि अगर एक रेशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में है और उसका जो डिनोमिनेटर है मतलब q जो है वो अगर 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेगमेंट क्या हो रहा है, बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन ये है कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर उस फॉर्मेट में होता डिजिट q 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में, तब वहां पे वो टर्मिनेटिंग नेचर का होता। बस ये था आपका थ्योरम 1.6 और 1.7। अब इसके बाद अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। थैंक यू।